तो ये खबर फिरोजाबाद से, जहां धार्मिक आस्थाओं की नगरी टुंडला तहसील क्षेत्र के उसायनी में स्थित वैष्णो देवी धाम मंदिर में विगत कई दिनों से चल रहे विवाद को लेकर कमेटी के ट्रस्टियों ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। बता दें तो मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने बताया, मंदिर की कमेटी के अध्यक्ष और ट्रस्टियों ने बताया कि कुछ ट्रस्टियों में सुरेश कन्हैयानी, राजेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, किशोर गुप्ता, गौरव राठौर द्वारा मंदिर के अंदर 10 भुजा वाली मूर्ति के मुकुट बनने हेतु व्यक्तिगत रूप से दान लेने के लिए लगाए गए आरोप का खंडन करते हुए उन्होंने किसी भी व्यक्ति से मंदिर के दान के रूप में एक भी पैसा व्यक्तिगत रूप से या बिना रसीद के नहीं लिया है। मंदिर की जगह बंटवारे का मुकदमा डाला गया है। इस मुकदमे की पैरवी मुख्य रूप से उनके द्वारा की जा रही है, इसलिए उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं तथा मुझे बार बार झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है मंदिर कमेटी के ट्रस्टियों का, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जैसे 2004 में हम 11 लोगों ने जमीन खरीदी थी, तभी ये प्रण किया था कि इस पे मंदिर का निर्माण कराएंगे। उसी मंदिर के निर्माण कराने के संकल्प को लेके हम बाजार में गए। बाजार से हमने लोगों से पैसा लिया, उसी पृष्ठभूमि में इसमें पैसा लगाते गए और मंदिर का निर्माण होता गया। जब जब हमें पैसे की कमी महसूस हुई तो हमारे साथ कुछ लोग, हमें लगा कि कुछ लोगों को और जोड़ा जाए, तो हमने उसमें 21 ट्रस्टी और 8 संरक्षक जोड़े, जिनसे हमें अच्छी पैसा मिला, जिससे हमारा मंदिर का निर्माण हुआ। अब ये लोग कहते हैं कि साहब वो जमीन हमारी है, तो मैं इसी पृष्ठभूमि में कहना चाहता हूँ, MG कॉलेज है यहाँ पे, उसमें बाल बिहारी लाल शर्मा और बाल किशन गुप्ता जी के नाम में जमीन है वो, तो क्या वो जमीन उनकी हो गई? उनके बच्चे कल को कहेंगे साहब वो तो हमारे बाप दादा की जमीन है, हम उसमें ले लें? जो जमीन जिस संस्था के लिए बनाई गई, जिसमें वो संस्था का निर्माण हुआ, मंदिर निर्माण जमीन में हुआ, तो जमीन तो माता रानी की है, मंदिर परिषद की जमीन है, उसमें जमीन के बंटवारे की बात कहाँ से आती है? ये कूटनीति के तहत उसको बार बार बंटवारे के लिए कहते हैं। एक बार SDM कोर्ट में फैसला, SDM कोर्ट ने उसको केस को खारिज कर दिया। अभी इन्होंने रिसेंटली दोबारा से उसका मंदिर की जगह में बंटवारे के लिए केस डाला है। और इनके साथ जो 6 लोग हैं उनको भी गुमराह करके ये करा गया। इसमें 6 में से 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि मंदिर की जमीन के लिए बंटवारा डाला गया, इसके लिए इनसे साइन कराए गए हैं। उनसे भी वार्ता का आप लोग पता करेंगे तो कम से कम 2 लोग तो उसमें से ऐसे निकलेंगे जिन्हें ये लगे अच्छा मंदिर की जमीन पर बंटवारा डाला जा रहा है, तो वो अपने आप ही पीछे विड्रॉ कर लेंगे। इसमें 2 लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं इस षड्यंत्र के लिए, सुरेश कन्हैयानी है, जो जिंदगी से ये कहते आए हैं कि मैं साहब रस्सी का सांप बनाना जानता हूं और कोई मेरे बीच में आएगा तो उसको मैं देख लूंगा, और मैं पत्रकार हूं। तो मैं आप लोगों से निवेदन कराऊंगा, बड़ी बात, माफी चाहता हूं, ये पत्रकारिता के नाम पे भी कलंक है। आप लोगों को आपकी कमेटी में, आपके जो एसोसिएशन है उसमें इस बात को रखी जानी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पत्रकारिता के उससे भी थोड़ा सा उससे सामंजस्य दूरी बना के रखी जाए। सब लोग समझते हैं कि वैष्णो देवी धाम की है, ये वैष्णो देवी धाम की नहीं है, ये उनकी निजी पत्रिका है। उसके वैष्णो देवी धाम का जो नाम है उसका दुरुपयोग हो रहा है और उसके आधार पर लोग पैसे दे रहे हैं, ऐड दे रहे हैं, उससे लाखों रुपए की इनको आमदनी हो रही है, वो इनकी व्यक्तिगत है, उससे मंदिर को कोई लेना देना नहीं है, ना मंदिर को कोई पैसा। पब्लिक क्या समझेगी, आप क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, ये पत्रिका तो मंदिर से इसका कोई पत्रिका और मंदिर दोनों को लेकर विवाद चल रहा है। मंदिर पत्रिका का मंदिर से कोई संबंध नहीं। और बाकी जो आरोप लगाए हैं संतोष जी पर, वो 100% झूठे हैं। संतोष जी बहुत मेहनती, अच्छे हैं और मंदिर से जुड़े हुए हैं, पहले दिन से साफ कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कोई आदमी इनके बारे में कोई गलत कह सकता है या सोच सकता है। बलदेव जी, आप बताएं, पूरा मसला करोड़ों की जमीन को लेकर सामने आया, जो जिंद निकल के आया पूरा एनालिसिस करने के बाद वो ये निकल के आया कि करोड़ों की जमीन को लेकर विवाद। क्या सिर्फ अगर आज जमीन का बंटवारा हो जाए, उनको मिल जाए तो कोई विवाद नहीं किसी का। उनका मेन उद्देश्य उनका ये है किसी तरह से विवाद उत्पन्न करके हम उनको अरेंजमेंट करें और अपनी जमीन बंटवारा करके अपना कब्जा करें। आप बताएं।